जंगल घूमने के लिए आई हुई थी। उसे जंगल बहुत ही पसंद था, इसलिए पिंकी जंगल में घूम रही थी। जंगल बहुत ही सुहाना लग रहा था। पिंकी जैसे ही आगे बढ़ती है उसे एक औरत दिखाई देती है। वह कहती है, तालाब बहुत ही अच्छा है, तुम मेरे साथ नहाओगी क्या? मुझे नहाना बेहद ही पसंद है, तुम भी मेरे साथ चलो। मुझे कितना सुंदर लग रहा है यहाँ तालाब, बहुत मन कर रहा है कि यहाँ पर नहा लूँ। वह औरत कहती है, पिंकी तुम इस तालाब में मत जाना, अगर तुम चली गई ना तो वहाँ चुड़ैल तुम्हें खत्म कर देगी। वहाँ चुड़ैल बहुत ही खतरनाक है, काफी लोगों को वहाँ खत्म कर चुकी है। कोई भी उस तालाब में नहीं जाता। मैं चाहती हूँ कि तुम उस तालाब में मत जाओ, और थोड़े ही दिनों में मैं कुछ उपाय ढूंढूंगी जिससे वहाँ चुड़ैल खत्म हो जाए। पिंकी उसकी एक नहीं सुनती, कहती है, तुम लोगों की बिना एक ही बात, चुड़ैल चुड़ैल कहाँ से आ जाएगी चुड़ैल? मैं नहीं मानती इन चीज़ों को, मैं तो नहाऊंगी, तुम नहाओ या ना नहाओ, मैं तो यहाँ से नहाऊंगी। औरत कहती है, तुम जैसी लड़कियां बातें नहीं सुनती, लेकिन यह सच होता है, वह चुड़ैल तुम्हें खत्म कर सकती है, पर अब मैं क्या ही कर सकती हूँ। पिंकी तालाब के पास पहुँच जाती है। तालाब उसे बहुत ही सुंदर लगता है। वह सोचती है, वाह क्या तालाब है, क्योंकि उसने आज तक तालाब देखा ही नहीं था। वह घर से शायद पहली बार ही निकली थी। कहती है, अरे वाह कितना सुंदर तालाब है ना, मुझे यह तालाब बहुत ही सुंदर लग रहा है, मैं तो इसमें नहाऊंगी। वह औरत भी क्या घटिया बात कर रही थी, मुझे तो इन पर बिलीव ही नहीं होता है, मैं तो नहाऊंगी। और पिंकी उस तालाब में नहाने लगती है। कहती है, अरे वाह कितना मज़ा आ रहा है ना इस तालाब में। और औरतें कुछ आलतू फालतू बातें करती रहती है। काश वह भी होती, बहुत ही मज़ा आता। मेरी दोस्त भी होती ना तो मुझे बहुत ही आनंद आता। सामने चुड़ैल आ जाती, कहती, ए लड़की तू इस तालाब में तो आ गई है नहाने, लेकिन अब तुझे इस तालाब से मैं जाने नहीं दूंगी। तुझे नहीं पता यहाँ तालाब मेरा है, सिर्फ मेरा है। और वहाँ चुड़ैल उस पिंकी पर वार करने लग जाती है। पिंकी घायल होने लगती है और जोर जोर से चिल्लाती है, और चुड़ैल उसे अपने वश में कर लेती है और तालाब के अंदर समेट लेती है। यहाँ सब वह औरत देख रही थी। औरत भले ही कैसी थी, लेकिन उसको लोगों पर काफ़ी दया आती थी। वह दयावान थी। वह कहती, मुझे इस लड़की को कैसे भी बचाना होगा, वैसे भी अगर मैंने इसको नहीं बचाया तो मैं खुद ही पछताऊंगी। इससे अच्छा है कि मैं इसे बचा लूँ, इंसानियत के नाते ही सही, लेकिन मुझे इस लड़की को बचाना ही होगा। मुझे अच्छे तांत्रिक के पास जाना होगा। वहाँ औरत एक अच्छे तांत्रिक के पास जाती है और उस तांत्रिक को सारी बातें बताती है कि उस तालाब में एक चुड़ैल रहती है। दूसरे दिन ये तांत्रिक आता है और उस तालाब में वहाँ मंत्रों का जप करता है, जिसकी वजह से चुड़ैल उसके सामने आती है। चुड़ैल घायल होने लगती है, जोर जोर से चिल्लाती है, बचाओ, कोई तो मुझे बचाओ। लेकिन चुड़ैल को बचाने वाला वहाँ कोई नहीं था। वहाँ तांत्रिक बहुत ही खतरनाक था, उसके पास बहुत शक्तियाँ थी जिससे वहाँ चुड़ैल को वश में कर लेता था। चुड़ैल वहाँ से गायब हो जाती है और पिंकी वापस से आ जाती है। वहाँ पिंकी को वापस लौटा देती है। चुड़ैल से डर कर पिंकी बाबा की तरफ देखती है। बाबा से भी उसे डर लगता है, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उसे पता लगता है कि वहाँ एक अच्छे बाबा है। मैंने उस दिन आपकी बात नहीं सुनी थी, इसी वजह से मेरे साथ ऐसा हुआ, मुझे माफ़ कर दो। अब से मैं कभी भी ऐसा नहीं करूँगी, सबकी बात सुनूंगी। और हाँ, चुड़ैल भी होती है यहाँ, मुझे पता लग गया है। पिंकी माफ़ी मांगकर उस जंगल से चली जाती है और फिर उस जंगल में कभी लौट कर नहीं आती। कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर।